मैं संजय, आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस लर्न मोतीपुर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने औसत एवरेज का बेहतरीन टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से औसत एवरेज काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले सभी एग्जामों के लिए औसत एवरेज जो हर एक एग्जामों में पूछा जाता है, उसका टॉप 10 सीरीज आज लेके आए हैं। जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पे है। क्वेश्चन है 7, 8 दोस्तों। क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन दोस्तों 7, 8.5, 9.5, 11.75 और 12.5, यानी कि यह आपका क्वेश्चन है और इसका औसत बताना है दोस्तों। इसका औसत बताना है। क्या बताना है दोस्तों? औसत बताना है आपको दोस्तों। तो क्वेश्चन है 7, 8.5, 9.5, 11.75 और 12.5 का एवरेज बताना है, औसत दोस्तों। सबसे पहले एवरेज क्या होता है? एवरेज जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 दोस्त है, 4 व्यक्ति बैठा हुआ है, चारों व्यक्ति का एज अलग अलग होता है। तो अगर चारों व्यक्ति का औसत निकालना है तो चारों व्यक्ति का उम्र अलग अलग होता है। तो चारों व्यक्ति का मान लेते हैं, किसी का 10 साल, किसी का 12 साल, किसी के 6 साल, किसी का मान लेते हैं 8 साल है। तो इस चारों का औसत चाहिए तो क्या करते हैं, इस चारों को ऐड कर लेंगे और 4 से भाग कर देंगे तो चारों का औसत आ जाता है दोस्तों। तो चारों का औसत आ जाता है। यही क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप के बनेगा। तो हम बताते हैं आपके बोर्ड पे दोस्तों। क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका औसत चाहिए। जब इसको ऐड करेंगे तो आप इसको पाएंगे जोड़ने पर 49 जब जो ऐड करेंगे तो 49 आएगा। और देखिए संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, तो आप 5 से भाग कर देंगे, यह आपका आंसर आ जाता है औसत। तो 5 9 45 और शेष बचेगा 4, 5 8 40, तो 9.8 आंसर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे औसत का 18, 15, x, 22, 28, 31 और का औसत 21 है। तो x का मान बताएंगे। तो दोस्तों इतना का औसत कितना है? 21 है औसत। तो आपको x का वैल्यू बताना है, यहाँ x का। दोस्तों औसत कैसे निकालते हैं? सभी को जोड़कर जितना संख्या रहेगा उससे भाग कर देंगे। तो 18 + 15 + x + 22 + 28 + 31 दोस्तों कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 से आप भाग कर दीजिए, यह औसत आ गया। जबकि इसका औसत दे दिया है कितना दोस्तों? क्वेश्चन में है 21। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे x का वैल्यू निकालने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जोड़ेंगे 18 22 कितना हुआ? 22 38 10 40, 40 28, 40 20 60 68 68 30, 68 30 98 1 99 और 15, यानी कि 114/6 = 21 दोस्तों। प्लस x में होगा क्योंकि प्लस x है। तो यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे तो 114 + x बराबर 6 × 6 6 दूना 12, 126। तो 114 इधर घट गया दोस्तों, 126 में से 114 घटेगा तो बच गया 12, जो कि आंसर हो गया x का वैल्यू, जो कि आपके ऑप्शन नंबर है 4, चौथा नंबर ऑप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 3 में कह रहा है निम्न 10 संख्या है जिसका औसत बताना है आपको। 10 संख्या है दोस्तों 9.7, 10.2, 8.5, 12.4, 8 आंसर आ गया आपका, जो कि ऑप्शन नंबर है 3 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है जो बोर्ड पे है, A B C D E 5 क्रमगत विषम संख्या हो तो उनका औसत बताए। यहाँ पे विषम संख्या, तो दोस्तों सम हो या विषम दोनों डिफरेंट, अंतर 2 होता है। सम होता है 2 4 6 8 और विषम होता है 1 3 5 7 9 11 13 15, यानी कि डिफरेंट 2 रहता है। तो दोस्तों 5 संख्या है A B C D E। तो मान लेते हैं प्रथम विषम संख्या अगर A है तो दूसरा विषम संख्या सम हो या विषम में अंतर कितना होता है? 2। 1 के बाद 3 होगा, यानी कि 2 बढ़ गया। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाता है अगला संख्या। 5 के बाद आगे 7 हो जाता है। तो A अगला विषम संख्या होगा A + 2, अगला होगा A + 4, चूँकि 2 बढ़ जाएगा। अगला होगा A + 6। तो 1 2 3 4 संख्या हो गया।
अगला होगा a+8। इसका औसत दोस्तों चाहिए, तो औसत के लिए क्या होता है, सभी संख्या को जोड़ के जितना संख्या रहेगा उतना से हम भाग कर देते हैं। तो दोस्तों कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 से हम भाग कर देंगे। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे ए कितना है, 1 2 3 4 5 गो ए है, तो 5 गो ए जोड़ लीजिए प्लस 2 4 6 6 12 8 20 अब बट्टा 5। दोस्तों यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे आप, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए प्लस 5 कॉमन लिए तो 5 चौका 20 अब बट्टा 5, 5 से 5 कैंसिल दोस्तों, तो a+4 आपका औसत आ गया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 4, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपके बोर्ड पे है क्वेश्चन, लगातार 50 विषम संख्या का औसत। तो दोस्तों लगातार विषम संख्या का औसत का फॉर्मूला होता है n। क्या होता है दोस्तों, n होता है। तो लगातार 50 विषम संख्या का औसत का फॉर्मूला क्या हो गया, n हो गया, यानी कि लगातार 50 विषम संख्या, लगातार 50 विषम संख्या। तो दोस्तों लगातार 50 विषम संख्या बताना है, यानी कि पहला विषम संख्या 1, दूसरा हो गया 3 5 7, उसी तरह लगातार कंटिन्यू गिनेंगे तो 50 को विषम संख्या का औसत बताना है। तो लगातार 50 विषम संख्या का औसत n हो जाता है, और क्वेश्चन में रहेगा कि n तक विषम संख्या का औसत, यह फॉर्मूला 1 हो गया। अगर क्वेश्चन में कहेगा n तक विषम संख्या का औसत, लगातार n तक विषम संख्या का औसत अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए तो n+1/2 होता है, यानी कि जैसे कि 1 से 50 तक का विषम संख्या का औसत बताइए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 तक के विषम संख्या का औसत बताइए, लगातार 50 विषम संख्या, यानी कि शुरू से लेकर 50 तक का तो औसत बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका यहाँ बनेगा, तो n का वैल्यू 50 ही हो जाएगा। n बराबर होता है अंतिम संख्या, n = अंतिम संख्या होता है, अंतिम संख्या, यानी कि 50वां विषम संख्या तो 50 से ऊपर पुरेगा ना। तो लगातार विषम संख्या का औसत बताना है, यानी कि 50 तक विषम संख्या का औसत 50 ही हो गया। अगर वही कहता कि 50 1 से 50 तक के बीच में औसत बताइए, 1 से 50, तो 1 से 50 में आपका विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 50 तक में रहेगा, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2। अगर रहता 1 से 50 तक का विषम संख्या का औसत, तो n का वैल्यू 50 + 1 यानी कि 51/2 यानी कि 25.5 हो जाता। लेकिन यहाँ कह रहा है 50 विषम संख्या का औसत बताना है, लगातार 50। अब कितना तक पूरेगा, अब जोड़ेंगे तो 99 तक 50 को पूरेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर आपके बोर्ड पर, लगातार 40 सम संख्या का औसत, लगातार 40 सम संख्या का औसत। दोस्तों लगातार 40 सम संख्या का, यानी कि 2 से स्टार्ट होगा और 40 को जहां तक पूर जाएगा उसका औसत बताना है। तो लगातार 40 सम संख्या का, यानी कि लगातार सम संख्या का औसत का फॉर्मूला होता है दोस्तों n+1। औसत हो गया लगातार 40, तो 40 सम संख्या का औसत क्या होगा, n का वैल्यू 40 ही हो गया, चूंकि अंतिम 40 होता है, +1, यानी कि फॉर्मूला से आगे आपका 41 औसत। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 7, प्रथम 9, यानी कि प्रथम 9 शुरुआती 9 अभाज्य संख्या का औसत। दोस्तों सबसे पहले समझेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो एक और खुद को छोड़कर अन्य कोई भी संख्या से नहीं कटे, वो अभाज्य संख्या होता है। तो आपको लगातार 9 अभाज्य संख्या का औसत। तो दोस्तों पहला अभाज्य संख्या हो गया आपका 2 3 5 7 11 13 17 19, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद हो गया आपका 23। तो इसका औसत चाहिए, तो सभी को ऐड कर लेंगे, ऐड कर लीजिए, और जितना संख्या है 9 है तो 9 से भाग कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 23 17 40 20 60, 12 ले लीजिए, 60 12 72 10 82 1 83 83 7 90 5 95 3 98 2 100, 100/9, 9 से जब भाग करेंगे 11 9 99, 11.1/9 इसका औसत आ गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर है आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड पे है।
8 में कह रहा है परितोष ने क्रिकेट मैच में लगातार पारियों में 47, 34, 42, 0 और 17 और 64 रन बनाए, तो उसके प्रति मैच का औसत बताना है। यानी कि लगातार वो मैच खेला जिसमें 47 रन एक मैच में खेला, एक में 34 रन बनाया, एक में 42 रन, एक में 0 पर आउट हो गया, एक में 17 रन बनाया और एक में 64 रन बनाए, तो इसका औसत पारी बताइए, औसत रन बताइए। तो दोस्तों सभी को ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे जितना भी मैच खेला और जितना मैच खेला उतना से भाग कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 से भाग कर देंगे। तो दोस्तों तो यहाँ जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, इसको ऐड करने पर आएगा आपका कुल 204 अब बट्टा 6, 6 से भाग करेंगे तो 76 18, शेष बचेगा 2 4, 6 चौका 24। तो दोस्तों औसत इसका कितना आ गया, औसत रन 34 आ गया, यानी कि प्रत्येक मैच में 34 रन बनाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपके बोर्ड पे है। 6 संख्या का औसत 12 है, 6 संख्या का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत बताइए। दोस्तों क्वेश्चन का औसत कितना है दोस्तों 12, तो 6 गुने 12 औसत है, तो योग आ गया 6 संख्या का, यानी कि 72। योग निकालने के लिए क्या होता है, संख्या गुने औसत, यानी कि 6 संख्या का औसत 12 था, 12 छक 72, 72 योग आ गया 6 संख्या का, और उसमें सभी संख्या में 2 को कमी कर दिया जा रहा है, 2 घटा दिया जाए तो नया औसत। तो कितना संख्या है 6, 6 में 2 2 घटाएंगे तो 6 दूना 12 माइनस हो जाएगा, यानी कि नया संख्या क्या आ गया आपका दोस्तों 60। अब इसका औसत बताना है, तो नया औसत क्या हो जाएगा 60 है, और संख्या कितना है 6, 6 से भाग कर दीजिए औसत, यानी कि 10, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है दोस्तों 1। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 टॉप 10 का 10 नंबर में कह रहा है 10 संख्या है 20, 22, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 और 4, जिसका औसत 13 है, तो प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया बताइए। दोस्तों 10 संख्या क्वेश्चन में बता दिया जा रहा है, जबकि औसत भी है 13, तो डायरेक्ट योग हम निकाल लेंगे। योग अभी बताए योग का फॉर्मूला संख्या गुने औसत, तो 10 संख्या है जिसका औसत 13 है, तो कुल योग हो गया 130। 10 संख्या का योग कितना हो गया दोस्तों 130। 10 संख्या है जिसका औसत 13 है, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, यानी कि 10 संख्या है 10 में 4 4 जोड़ेंगे तो 10 चौका 40 बढ़ जाएगा, तो 40 ऐड कर दीजिए तो आपका हो गया 0 4 3 7 1, यानी कि नया संख्या आ गया आपका दोस्तों कितना 170। इसका औसत चाहिए तो 10 ही संख्या है, तो 10 से भाग कर दीजिए औसत आ गया, यानी कि 17 औसत आ गया आपका आंसर। तो इसी के साथ दोस्तों यह टॉपिक समाप्त हो गया, और इस चैनल को दोस्तों आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे।